आई वेलकम यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स टू माय चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आज हम क्या देखने वाले स्टूडेंट, देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके पहले प्रेजेंट सिंपल देखा था, सारे रूल कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, ठीक है। अब ये देख लेते हैं स्टूडेंट, इसमें कुछ है ना क्वेश्चन भी हम यहाँ पर लिखे हुए हैं, देख लेते हैं क्या है। देखो, कोई इसका फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट इज एम आर वर्ब की आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट, मतलब प्रेजेंट में अगर कोई चीज कंटिन्यू है तो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और रियल में इसी को रियल टेंस माना जाता है, ठीक है ना। एट द टाइम क्या हो रहा है, जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आप कुछ लिख रहे हैं, आप स्टडी कर रहे हैं, तो ये सब चीजें क्या है अभी प्रेजेंट में चल रही, तो ये होती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये सारी डिटेल हमने देख चुका है पहले, है ना। अब इसका यूज देखना है। अब कुछ वर्ड्स है जो कुछ टाइम मार्कर है, जो ये बताते हैं कि ये चीजें क्या है प्रेजेंट में है, जैसे नाउ। नाउ मतलब अभी, एट दिस मोमेंट, ये बताते हैं कि ये क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के टाइम मार्कर है। समझ में आ गया, क्योंकि टाइम भी तो एक प्रकार से टेंस ही है ना। देखो वर्ब की जो फॉर्म होती है टेंस में, कुछ वर्ब की फॉर्म होती जो किसको बताती, टाइम को। सही बात है ना। जैसे इज एम आर प्रेजेंट टाइम को बताती, वॉज या वर्क पास्ट टाइम को बताती, वैसे टाइम मार्कर भी टाइम को बताते हैं। तो जो वर्ब टाइम को बता रही है और जो टाइम मार्कर टाइम को बता रहे हैं, दोनों टाइम मैच होना चाहिए। समझ में आ गया, आपको समझ में आ रहा है ये चीज, ठीक है। जैसे कि मैंने लिख दिया, ही इज ही इज स्टडिंग ही इज स्टडिंग यस्टरडे। अब यहां पर देखो, इज भी क्या बता रहा है, टाइम को बता रहा है, यस्टरडे भी टाइम को बता रहा है इस सेंटेंस में। तो इज क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है जो कि टाइम बता रही, स्टडिंग जो है ये जो स्टेट को बताती मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है जो टाइम को बता दी, और ये मेन वर्ब है जो स्टेट, स्टेट कौन सी, कंटिन्यू, ठीक है ना। और इज बोल रहा है कि प्रेजेंट में कंटिन्यू है, और टाइम मार्कर है यस्टरडे जो कि पास्ट का है। तो यहाँ पर देखो, ये वाला टाइम और ये वाला टाइम मैच नहीं हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब जो टाइम बताना चाह रही है और जो टाइम मार्कर जो टाइम बताना चाह रहे हैं जो मैच नहीं हो रहा है, इसलिए सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसीलिए क्या करना है हमें, सुनो, वर्ब को टाइम मार्कर के हिसाब से लगाना है। देखो वर्ब को भी चेंज कर सकता हूं मैं, इसको वॉज कर सकता हूं, या फिर यस्टरडे को टुडे भी कर सकता हूं, या नाउ, राइट नाउ ऐसा भी लिख सकता हूं। तो किसे चेंज करना है स्टूडेंट हमें, ऐसी कंडीशन में ये टाइम मार्कर के हिसाब से आपको इस वर्ब को चेंज करना है। वर्ब के हिसाब से टाइम मार्कर को चेंज नहीं करना है। समझ में आ गया। ये कुछ वर्ड्स होते हैं टाइम मार्कर, जो ये बताते हैं, टाइम बताते हैं एक्शन का, है ना, प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में, बस इतना बताने की वो कोशिश करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो यहां पर सेंटेंस में आपको क्या करना पड़ेगा, वॉज आएगा, क्या आएगा, वॉज। तो यही कॉम्बिनेशन, ही वॉज स्टडिंग यस्टरडे, वो कल पढ़ाई कर रहा था। समझ में आ गया, है ना। तो इस टाइप से आपको चीजों को लेना है, ठीक है। अब यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ओके, उन्हें हम डील कर लेते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा इसको रफ कर लेता हूँ। तो आपको एग्जाम्पल के लिए बताया था मैंने। वैसे ही जैसे नाव लिखा है, इसका मतलब प्रेजेंट के टाइम को बता रहा है। एट दिस मोमेंट मतलब अभी इस समय, एकदम प्रेजेंट में। नाव का मतलब अभी जो मोमेंट चल रहा है वो, ठीक है ना। एट दिस टाइम मतलब एकदम अभी का जो समय है। दीज डेज आजकल, आजकल है ना, आजकल में भी डेली में क्या चल रहा है अभी, दीज डेज आजकल, है ना। ये टेम्पररी एक्शन को बता रहा है, दीज डेज। तो इसमें हम वही करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है टेम्पररी एक्शन को बता रहे हैं जो वर्तमान में कंटिन्यू है, लेकिन हमारी कोई हैबिट हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, अगर मैं टेम्पररी कहीं काम कर रहा हूँ, जैसे एक एग्जांपल देखो, माय अंकल वर्क्स या इज वर्किंग एट आईबीएम। आईबीएम कंपनी में मेरे अंकल, अगर मैं वर्क्स इस वर्ब को यूज करता हूं, कौन सी, इस वर्ब को, वर्क्स, तो क्या हो जाएगा, माय अंकल वर्क्स एट आईबीएम। इस वर्किंग को मैं हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए, तब क्या हो जाएगा, ये हैबिट को बताने लग जाएगा, ऐसा लगेगा कि ये डेली काम करते, परमानेंटली वहीं पर काम करते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं वर्क्स को हटा के इस वर्किंग को रखता हूं, इस वर्क्स को थोड़ी देर के लिए हटा दिया मैं, इस वर्किंग लिखता हूं, तो मीनिंग क्या हो जाएगा कि मेरे अंकल आईबीएम में काम करते हैं, मतलब टेम्पररी बेसिस पे काम करते हैं, आजकल काम करते हैं, दीज डेज, ठीक है, डेली काम नहीं करते। तो इस सेंटेंस में स्टूडेंट हमें कोई टाइम मार्कर तो दिया नहीं है, जो बोल रहा है कि आप जैसे दीज डेज लिखा होता, स्टिल लिखा होता, राइट नाउ लिखा होता, तो हम मान लेते कि ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में हाल फिलहाल में काम हो रहा है, टेम्पररी एक्शन नहीं, हमारी हैबिट नहीं है, सॉरी परमानेंट एक्शन नहीं है, टेम्पररी एक्शन है, ऐसा पता चलता अगर ये कोई टाइम मार्कर दिए होते तो। कुछ तो दिया ही नहीं है, इसीलिए स्टूडेंट इस सेंटेंस में ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों चीजें सही है स्टूडेंट। समझ गए। आप इज वर्किंग भी लगाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, वर्क्स भी लगाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। मीनिंग थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाएगा, ये टेम्पररी एक्शन को दिखाएगा और ये परमानेंट एक्शन को दिखाएगा, ठीक है। वैसे ही अगर इसी सेंटेंस में लिख दिया माय अंकल, ठीक है, क्या लिखा हुआ है देखो, माय अंकल वर्क्स
वर्क्स लिखूं या इज वर्किंग लिखूं एट आईबीएम नावाडेज? नावाडेज लिख सकते हो, करेंटली लिख सकते हो, दिस डेज लिख सकते हो, सब बताते हैं आपके टेम्पररी एक्शन को जो अभी चल रहा है, कंटिन्यू है, टेम्पररीली कंटिन्यू है, परमानेंट नहीं है ना। नावाडेज मतलब आजकल, करेंटली मतलब आजकल, दीज डेज मतलब आजकल। आजकल क्या कर रहे हैं भाई मेरे अंकल, क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं आईबीएम कंपनी में। आजकल, आजकल का मतलब ये टेम्पररी एक्शन को बता रहा है, टेम्पररी एक्शन के लिए हमें क्या यूज करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, आजकल प्रेजेंट। तो यहां पर ये वर्क्स बिल्कुल गलत हो जाएगा, आपको लिखना है इज वर्किंग। समझ में आ गया इस टाइम, क्लियर है? अब यहां देखो, सी प्रिपेयर्स, यहां वर्ब कौन सी है, सी प्रिपेयर्स फूड राइट नाउ, सो कॉल हर लेटर। तो कॉल मतलब कॉल करना उसे बाद में, वो अभी क्या कर रही है, फूड बना, पका रही है या पकाती है, क्या लिखे हम स्टूडेंट? ये राइट नाउ ने कुछ बताया क्या आपको? ये राइट नाउ, राइट नाउ क्या प्रेजेंट की एक्शन को शो कर रहा है, प्रेजेंट में अभी जो बिल्कुल चल ही रहा है। तो सी इज प्रिपेयरिंग फूड राइट नाउ, ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ प्रिपेयर्स गलत है स्टूडेंट, ये प्रिपेयर्स नहीं आएगा, क्या आएगा, इज प्रिपेयरिंग, क्या आएगा स्टूडेंट यहाँ पर, इज प्रिपेयरिंग, सी इज प्रिपेयरिंग फूड राइट नाउ, सो कॉल हर लेटर। तो टाइम मार्कर ने हमें बता दिया है और इसके हिसाब से हमने टेंस को यहाँ पर चेंज किया वर्ब की फॉर्म को, है ना। दिस बॉक्स इज कंटेनिंग द फूड प्रिपेयर्ड बाय माय मदर। इस बॉक्स में कौन सा फूड रखा है, कंटेन मतलब रखा हुआ है ना, जो मेरी माँ ने बनाया था, प्रिपेयर्ड मतलब जो बना हुआ है, किसके द्वारा, मेरी माता के द्वारा। तो एक चीज बताओ, ये कंटेन किसी चीज का किसी बॉक्स के अंदर होना, है ना, होना, कंटेंट मतलब होना, इसमें कोई समय लगता है क्या स्टूडेंट? नहीं। तो ये ऐसी एक्शन है स्टूडेंट जिसके आईएनजी फॉर्म होती नहीं, मैंने आपको लिखा भी था कंटिन्यूअस टेंस में कि कुछ वर्ब ऐसी होती है जिसकी आईएनजी फॉर्म नहीं बनती, इसलिए इज कंटेनिंग नहीं आएगा, कंटेन्स आएगा। क्या आएगा स्टूडेंट, कंटेन्स। तो इज कंटेनिंग जो है यहाँ पर ये गलत हो जाएगा स्टूडेंट, आपको लिखना है कंटेन्स, CONTAINS, कंटेन्स। समझ गए? फिफ्थ देखो, राहुल इज ऑलवेज मेकिंग एक्सक्यूजेस। आपको पता लग रहा होगा स्टूडेंट, यहाँ ऑलवेज जो लिखा हुआ है सर, ये तो परमानेंट एक्शन को दिखाता है, हैबिट को दिखाता है, मतलब ये सेंटेंस किस में होना चाहिए, प्रेजेंट सिंपल टेंस में होना चाहिए, ऐसा आपको लग रहा है, क्योंकि ऑलवेज को यहाँ पर टाइम मार्कर में भी नहीं दिया हुआ है जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को दिखा दे, है ना। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि राहुल मेक्स एक्सक्यूजेस, ऐसा होना चाहिए सेंटेंस। स्टूडेंट ऐसा नहीं है, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, पूछो क्यों। देखो यहां पर स्टूडेंट एक रूल है कि जो प्रेजेंट की जो अनवांटेड एक्शन है ना, प्रेजेंट की कुछ ऐसी रूटीन एक्शन है जो हमें पसंद नहीं आती, जिससे हम चिढ़ गए हैं, बोर हो गए, उस टाइप की सेंटेंस को, उस टाइप की एक्शन को हम इस टाइप के स्ट्रक्चर में दिखा सकते हैं ना। राहुल इज ऑलवेज मेकिंग एक्सक्यूजेस, राहुल की आदत है कि हमेशा बहाने बनाते रहता है, तो इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ऑलवेज के साथ लिख सकते हैं। ऑलवेज किसके साथ आता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच, क्योंकि फ्रीक्वेंसी को बताता है ना। तो ये ऐसा आप यूज कर सकते हो, इससे ये पता चल रहा है कि आपको ये जो एक्शन है एक्सक्यूजेस बनाने वाली राहुल की, वो पसंद नहीं है, नापसंदगी को हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, ठीक है ना। वैसे अब यहाँ देखो सिक्स वाला, माय मदर इज ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट मी। मेरी माँ हमेशा मुझसे शिकायत, मेरी शिकायत ही करते रहती, मेरे बारे में कंप्लेन ही करते रहती मेरी मम्मी। तो कहने का मतलब क्या है, ये क्या है, हैबिचुअल एक्शन है, डेली का ही काम है, लेकिन ये अनवांटेड है, मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैंने ऑलवेज लगा के इस तरीके से मैंने लिख दिया। समझ में आ गया? अगर ये सेंटेंस ऐसा होता, माय मदर कंप्लेन्स अबाउट मी, तो इसका मतलब होता कि मैं बस अपनी मम्मी के हैबिट को बता रहा हूं कि वो मेरे बारे में कंप्लेन कर रही। लेकिन यहां मैं क्या कर रहा हूं, ऐसी हैबिट को बता रहा हूं अपनी मम्मी की मदर की, जो मुझे पसंद नहीं है, डिसलाइक करता हूं मैं, ये भी यहां पर पता चल गया। तो ये भी सेंटेंस क्या है, सही है स्टूडेंट, क्लियर है? ओके, और कुछ रूल है वो भी देख लेते हैं, ताकि आपको चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाए, एक बार पढ़ेंगे और चीजें क्लियर हो जाएगी। ओके, देखिए स्टूडेंट, कुछ वर्ब है जैसे कि लुक, सी, लिसन, ठीक है ना। इन वर्ब के साथ हम क्या कर रहे हैं, इंपरेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, है ना, किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, ऐसा करो, है ना, और उसके साथ एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगा हुआ है ना, जैसे कि लुक राहुल कम्स हियर, देखो राहुल इधर आ रहा है। समझ गए, ये मतलब होता है देखो। देखो का मतलब, यहाँ लुक का मतलब ये है कि हम तुरंत दिखा रहे हैं उसको कि कुछ हो रहा है। समझ में आ गया, मतलब प्रेजेंट में कुछ हो रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है ना। ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं डायरेक्टली, है ना, आंखों देखा हाल उसके सामने ही हम दिखा रहे हैं, ठीक है ना। इसका मतलब है राहुल कम्स हियर नहीं, लुक राहुल कम्स हियर, ऐसा नहीं होगा स्टूडेंट, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, है ना। लुक राहुल इज कमिंग हियर, ये सही है स्टूडेंट,
समझ में आ गया? यहाँ कम्स आपको नहीं लगाना है, इज कमिंग आपको लगाना है, ये सही है और ये वर्ब यहाँ पर गलत हो जाएगी। क्लियर स्टूडेंट? ठीक है। जैसे लिसन, सुनो, मतलब अभी तुरंत सुना रहे हैं हम, समझ गए? लिसन आई एक्सप्लेन एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये गलत हो जाएगा स्टूडेंट, आपको लिखना पड़ेगा लिसन आई एम एक्सप्लेनिंग एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो ये एक थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना, इस टाइप की चीजें है ना। लुक, लिसन, सी, है ना, सी से भी अगर कोई सेंटेंस आता है और एक्सक्लेमेशन मार्क है, हम उसको बोल रहे हैं अरे ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, मतलब अचानक से अपनी फीलिंग को बता रहे हैं अरे ऐसा हो गया वैसा हो गया, है ना, इसीलिए हमें एक्सक्लेमेशन का मार्क यहाँ पर लगाना पड़ा। और लुक और लिसन और सी ये क्या कर रहे हैं, ये वर्ड ही बता रहे हैं कि अभी हम तुरंत में आंखों देखा हाल बता रहे हैं, अभी तुरंत जो हो रहा है वो बता रहे हैं, है ना। ठीक है, प्रेजेंट की एक्शन को। ओके, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? बस और एक लास्ट कॉन्सेप्ट है जो कि मैंने थोड़ा सा बता भी दिया आपको, वो देख लेते हैं स्टूडेंट। एक और ये छोटा सा रूल है ना। और सारी देखो पॉजेसिव वर्ब मतलब अपना किसी चीज पर हक अधिकार दर्शाने वाली वर्ब, है ना। हैव, है ना, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। आई हैव मनी, मेरे पास मनी पैसा है। तो हम मनी पर, कार पर अपना अधिकार जताते हैं हैव बोल के। ओन, है ना, आई ओन, आई ओन अ कार, है ना, मेरे पास एक कार है, ये कार मेरी है। आई ओन दिस कार, है ना, समझ गए, ये कार मेरी है, समझ गए। बिलोंग, है ना, इट बिलोंग्स टू मी, ये मेरा है। इट बिलोंग्स टू मी का मतलब ये मेरा है, ये मुझसे अधिक है ना, मेरा इस पर अधिकार है, ठीक है ना। दिस बाइक बिलोंग्स टू मी, ये बाइक मुझसे बिलोंग करती, मेरी है ना। वैसे ही पजेस, पजेस का मतलब भी क्या होता है, अधिकार जताना, ठीक है, पजेशन जताना किसी पर। तो पजेस का मतलब भी होता है किसी चीज पर अपना हक जमाना। तो कोई चीज आपकी है ये बताने के लिए आपको स्टैंड, ये इसकी कभी भी आईएनजी फॉर्म नहीं करना, यूज दिस टेंस, ये गलत हो जाएगा, यूज, हाँ गलत। तो यहां पर कभी भी आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म इसकी नहीं होती, है ना। इन वर्ब्स की आईएनजी फॉर्म कभी नहीं होती, समझ गए, इसकी आईएनजी फॉर्म कभी नहीं होती। जैसे नितिन इज ओनिंग अ बस, क्यों नहीं होती सर आईएनजी फॉर्म? क्योंकि आपकी कोई चीज हो है, आपकी कोई चीज है, आप है ये बता रहे हैं ना। आपका कुछ चीज होने में इसमें समय थोड़ी लगता है, समझ में आ गया। जैसे वो आपका भाई है, तो ये कोई प्रोसीजर है क्या, बहुत बड़ा काम किया तब जाके वो आपका भाई अब बना, कुछ काम है क्या, ये नहीं है ना। ये ऐसा टाइम कंज्यूमिंग एक्शन थोड़ी है आपका कुछ होना, है ना। जैसे कि बॉक्स के अंदर मिठाई है, कंटेन, मिठाई है, उसमें कोई समय थोड़ी लग रहा है होने में। किसी चीज के होने में स्टूडेंट समय नहीं होता यहाँ पर, इन एक्शन में कोई टाइम कंज्यूम नहीं होता स्टूडेंट, इसलिए इसकी आईएनजी फॉर्म नहीं बनाते, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर हियर, हियर एक वर्ब है सुनना, और यहां पर एक होता है लिसन। तो हियर की आईएनजी फॉर्म नहीं बनाते हम, लेकिन इसकी आईएनजी फॉर्म बना लेते हैं, क्यों? जैसे कि यहां पर उसका रीजन समझते हैं ना। जैसे यहां सी यानी होता है देखना, और यहां पर होता है लुक यानी भी देखना, ठीक है, दिख पा रहा है कि नहीं स्क्रीन पे? ठीक है, ब्लैक से लिख दो, ठीक है, ब्लैक से लिख देते हैं। देखो हियर यानी भी सुनना होता है, लेकिन आईएनजी फॉर्म नहीं लगाते। सी की भी आईएनजी फॉर्म आप नहीं बना सकते, लेकिन लुक की आईएनजी फॉर्म आप बना सकते हो। ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ पर स्टूडेंट पूरा खेल टाइम का है। देखो हियर, आप जब कोई चीज सुन रहे हैं तो आप जानबूझ के एक्शन नहीं करते। हियर का मतलब होता है सुनाई पड़ जाना, सुनना नहीं। जैसे आप कहीं जा रहे हैं, लाउड स्पीकर बज रहे हैं, अब आपके पास कान है तो आपको तो सुनाई देगा ही ना। तो सुनाई पड़ जाना उसको बोलते हैं हियर। और ये जानबूझ के आपने नहीं किया, आपने अपना समय नहीं दिया उस एक्शन को करने में, आपको सुनाई पड़ गया, इसलिए इसकी आईएनजी फॉर्म नहीं होती। सी का मतलब देखना नहीं होता है, दिखाई पड़ जाना। जैसे आप कहीं जा रहे हैं, आपकी आंखें, आपके सामने कुछ आया तो आपको कुछ चीज दिखाई पड़ गई, ठीक है, दिख गई, आपने जानबूझकर नहीं देखा, इसलिए सी की भी आईएनजी फॉर्म हम नहीं लिखते। लेकिन लिसन, लिसन का मतलब होता है ध्यान से सुनना, जानबूझकर सुनना, एक प्रोसीजर करना, सुनने का काम कर रहे हो आप, है ना, जानबूझ के उसमें अपना समय इन्वॉल्व कर रहे हो, ठीक है, इसलिए इसका बोलते हैं लिसन, है ना। लिसन टू मी बोलते हैं कि नहीं, प्लीज आई वॉज लिसनिंग टू हर, मैं उसे सुन रहा था ध्यान से, तो यहां पर आईएनजी फॉर्म होती है। जैसे लुक, लुक में भी होती है। सी का मतलब तो देखना, अचानक से आपको दिखाई पड़ जाना, लेकिन लुक का मतलब होता है देखना। अब इस एक्शन में आपको टाइम कंज्यूम हो रहा है ना। आई वॉज लुकिंग एट द गर्ल, आई वॉज लुकिंग एट द गर्ल, मैं एक लड़की की तरफ देख रहा था, है ना। प्लीज लुक एट द बोर्ड, ऐसा ही बोलते हैं, लुक एट द बोर्ड। जब इंपेरेटिव सेंटेंस में तो आईएनजी फॉर्म नहीं लगाते ना, वर्ब की पहली फॉर्म से स्टार्ट करते हैं। तो इसकी आईएनजी फॉर्म क्यों हो सकती है? क्योंकि जब हम इसको अपनी मर्जी से करते हैं तो इसमें हमारा समय इन्वॉल्व होता है, और ये तो खुद ब खुद हो जाने वाली चीज है। वैसे ही टेस्ट एक वर्ब होती है ना।
TASTE, टेस्ट हो गया, ठीक है। स्मेल हो गया, टेस्ट हो गया, स्मेल हो गया। कोई चीज का टेस्ट लेने में आप जैसे ही आपके मुंह में गया, आपको स्वाद पता चल गया, है ना। कोई बड़ी प्रोसीजर नहीं, टाइम कंज्यूमिंग चीजें नहीं, है ना। स्मेल, आप कहीं जा रहे थे, आपको आप अब आपने जानबूझ के कोई स्मेल ली तो नहीं, पर आपको स्मेल आ गई, ये भी टाइम कंज्यूमिंग चीजें नहीं है, ठीक है। इसलिए भी इसकी आईएनजी फॉर्म हम नहीं लगाते, समझ गए। ओके, तो वैसे ही यहाँ पर स्टूडेंट, ये ओन भी पजेसिव वर्ब भी होती है, उसकी भी हम आईएनजी फॉर्म नहीं लगाते। इसलिए ये जो सेंटेंस है इज ओनिंग अ बस, ये गलत हो जाएगा स्टूडेंट। ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, और ये सेंटेंस सही हो जाएगा। नितिन ओन्स अ बस, ये सही है, इज ओनिंग नहीं आएगा, ये वर्ब आपको यूज नहीं करनी, ये वर्ब यूज करनी है। दिस बैग इज बिलोंगिंग टू मी, इज बिलोंगिंग आपको नहीं लगाना स्टूडेंट, दिस बैग बिलोंग्स टू मी, ये आपको लगाना है, ठीक है। तो ये सेंटेंस आपका गलत है, ये सही है। क्लियर है। तो आगे देखते हैं, अब आगे कौन सा टेंस हमें पढ़ना है, ये तो हमने खत्म कर ही दिया, ठीक है। देख लेते हैं अगला टेंस क्या है। स्टूडेंट आज हम देख लेते हैं इसको, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, ठीक है स्टूडेंट। बहुत आसान है, देख लेते हैं। तो आसान कब होगा स्टूडेंट, जब आपको कुछ चीजें पता होगी, है ना। कुछ टाइम मार्कर होते हैं, टाइम मार्कर क्या होता है देखो, जैसे ऑलरेडी, जस्ट, येट, बाय नाउ, टाइम मार्कर कुछ नहीं होते। ये जो वर्ब की फॉर्म, टेंस क्या होता है स्टूडेंट, टेंस, टेंस कुछ नहीं है, वर्ब की फॉर्म है स्टूडेंट, सही है। वर्ब की फॉर्म क्या काम करती है, ये टाइम बताने का तो काम करती है ना स्टूडेंट, टाइम और स्टेट दोनों बताती है, टाइम बताती है कि नहीं। लेकिन ये टाइम मार्कर क्या काम करते हैं सर, ये भी तो टाइम ही बताते हैं। तो ये वर्ब की फॉर्म भी टाइम बताती, टाइम मार्कर भी टाइम बताते हैं। तो जैसे कि एक सेंटेंस है, देखो एक सेंटेंस में है आई हैव, है ना, आई हैव पास्ड माय एमए, आई हैव पास्ड एमए, सॉरी माय नहीं, आई हैव पास्ड एमए, एमए इन 19 इन 2010, ठीक है। चलो ऐसा मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, ओके। आई हैव पास्ड एमए इन 2010। तो यहां पर देखो स्टूडेंट, यहाँ वर्ब कौन सी लगी है, वो टाइम कौन बता रहा है, इस पूरी की पूरी वर्ब में ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। और मेन वर्ब हमेशा टेंस में क्या बताती है, स्टेट को बताती है, और हेल्पिंग वर्ब किसको बताती है, टाइम को। तो टाइम को जो है बता रही है, कौन से टाइम को बता रही है, प्रेजेंट के टाइम को बता रही है। और यहाँ पर एक टाइम मार्कर लिखा हुआ है स्टूडेंट, यहाँ पूरे इसमें लिखा हुआ नहीं, लेकिन यहाँ पर देखो टाइम मार्कर इन 2010, ये एक टाइम मार्कर है, टाइम मार्कर। कब का टाइम बता रहा है स्टूडेंट, पास्ट का टाइम। कब का बता रहा है, पास्ट का टाइम बता रहा है, 2010 की बात। तो आप देखिए, देख लीजिए कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, ये जो हेल्पिंग वर्ब टाइम बता रही है और ये जो टाइम बता रहा है, ये क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, दोनों एक जैसा टाइम बताना चाहिए। लेकिन यहां पर तो गलत हो रहा है, टाइम मार्कर बोल रहा है पास्ट का टाइम और हमने लिख दिया यहां पर प्रेजेंट का टाइम। तो ये सेंटेंस कुल मिला के क्या हो गया स्टूडेंट, गलत हो गया। तो आप जब भी आप अपना पास्ट में जो भी अचीव किया है आपने, जो भी अचीवमेंट आपने पास्ट में की है, उसका रिजल्ट आप प्रेजेंट में दे रहे हैं, तब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगा सकते हैं। लेकिन उस टाइम ये पास्ट का टाइम नहीं चाहिए स्टूडेंट। आपको बोलना है कि मैं एमए पास कर चुका हूं, तो आप सिंपल से बोल दीजिए आई हैव पास्ड एमए, खत्म। इतना ही आपको बोलना है, इससे ज्यादा नहीं बोलना स्टूडेंट। लेकिन पास्ट का अगर टाइम आप देना चाहते हैं, तो ये वर्ब भी पास्ट की होना चाहिए। इसलिए ये सेंटेंस अगर सही करना है, तो सही कैसे हो जाएगा, देखो यही सेंटेंस को सही करना है तो ऐसे सही हो जाएगा, आई पास्ड, आई पास्ड एमए इन 2010। अब ये सेंटेंस बिल्कुल सही होगा, क्यों, क्योंकि पास्ट का टाइम मार्कर और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये भी पास्ट के टाइम को बताती। तो यानी आपने पास्ट का एक फैक्ट बता दिया, कि पास्ट का फैक्ट कब बताते हैं, पास्ट सिंपल टेंस के थ्रू। अब ये पढ़ेंगे पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस क्या करता है, थोड़ा बहुत तो हमने पढ़ा ही दिया आपको, है ना। पास्ट का फैक्ट बताता है या पास्ट की हैबिट बताता है। अब ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो गया, सही है। तो ये सेंटेंस गलत है, ये सही है, या फिर ऐसा लिखो आप, सही है। तो यही है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में थोड़ी सी कुछ चीजें हैं, जो कुछ टाइम मार्कर है, जो हमें हिंट देते हैं, है ना। जैसे ऑलरेडी है, जस्ट है, येट, है ना। इन सब की मीनिंग समझ लेते हैं स्टूडेंट एक बार, ठीक है। मैं इसको साफ कर देता हूं, है ना। आपको कुछ तो समझ में आया होगा अभी। ऑलरेडी का मतलब होता है पहले से ही,
मतलब कोई काम आपने खत्म कर लिया तो आप बोलेंगे ना पहले से ही, मैंने पहले ही खाना खा लिया। आपको बोलेंगे मम्मी खाना खा लो, आप बोले आई हैव ऑलरेडी हैव द मील, मैंने पहले से ही खाना खा चुका है ना। आपको बोलेंगे होमवर्क कंप्लीट करो, आप बोलोगे मैंने पहले से ही होमवर्क कंप्लीट कर लिया, तो आप क्या बोलोगे, आई हैव ऑलरेडी, आई हैव ऑलरेडी, आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड माय होमवर्क। तो ये ऑलरेडी कहे कि आप बता क्या रहे हो, यही बता रहे हो कि पास्ट में पहले थोड़ी देर पहले ही मैंने खत्म कर लिया है, लेकिन उसका रिजल्ट आप अभी दे रहे हो ना, अरे मैंने पहले ही खत्म कर चुका है। मतलब पास्ट में आपने कोई काम खत्म कर लिया और उसका प्रेजेंट में अभी रिजल्ट दे रहे हैं। जब भी आप प्रेजेंट में रिजल्ट देते हैं, प्रेजेंट में उसका इफेक्ट बताते हैं स्टूडेंट, तब हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और ऑलरेडी की पोजीशन देखो, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ठीक है ना, तो उसके बीच में रहता है ये फ्रीक्वेंसी को बता ऑलरेडी की लोकेशन, ठीक है ना, ऑलरेडी की पोजीशन यहां आपको लगानी है। समझ गए, जब भी ऑलरेडी आएगा तो ये सेंस यूज करना। येट, येट का यूज देखो स्टूडेंट, येट आपको समझ में आ जाएगा, बाकी सारी चीजें है ना, थोड़ा सा येट के बारे में देख लो। जैसे कि एक सेंटेंस मैं यहां पर लिख रहा हूं, मुझे अभी तक मेरा पार्सल नहीं मिला, है ना, मुझे अभी तक मेरा पार्सल नहीं मिला, आई डिडंट डिडंट गेट, है ना, माई पार्सल येट, ठीक है, या डिडंट गेट या डिडंट रिसीव, है ना, सही है, डिडंट रिसीव, चलो रिसीव कर देते हैं। आई डेंट रिसीव माई पार्सल येट, आपने ऑनलाइन कुछ मंगाया है और आपने अभी तक पार्सल नहीं मिला, तो आप क्या बोलते हैं, आई डेंट रिसीव माई पार्सल येट। लेकिन ये येट का मतलब क्या होता है, अब तक, क्या होता है, अब तक। अब ये अब तक का मतलब क्या है समझो, बाय नाउ का भी मतलब अब तक है, अप टू नाउ का मतलब भी है अब तक, सो फार का मतलब है अब तक, लेटली का मतलब है अभी, अब तक हाल फिलहाल में, है ना, टिल नाउ मतलब भी अब तक होता है, रिसेंटली मतलब अभी फिलहाल में, हाल फिलहाल में, है ना, अप टू द प्रेजेंट मतलब अब तक, सारे बाय द टाइम मतलब अभी तक, है ना, बाय जनवरी मतलब जनवरी तक, दिस इज द फर्स्ट टाइम। ये थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, इसको मैं बताता हूँ, और ये वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है ना। तो जब जिसका मतलब अब तक होता है, ये अब तक कह क्या रहा है, अब तक का मतलब ये होता है स्टैंड कि पास्ट का कोई समय था, पास्ट के समय से कोई चीज स्टार्ट हुई थी और अब तक वो चली आ रही, मतलब आप पास्ट से वेट कर रहे थे और अब तक वो आपने वेट किया, मतलब पास्ट को प्रेजेंट से ऐड कर रहे हैं आप। कोई काम पास्ट से स्टार्ट हुआ था और अभी तक आपने किया, मतलब इतना काम आपने खत्म कर दिया, इतना एक्शन आपका फिनिश हो गया, ठीक है स्टूडेंट, बात को समझो। परफेक्ट टेंस कब लगाते हैं, जब क्या हो जाए, या तो एक्शन खत्म हो जाए, एक्शन क्या होना चाहिए, फिनिश हो जाना चाहिए, या फिर टाइम फिनिश हो जाना चाहिए। तो जब भी हम अब तक बोलते हैं, इसका मतलब है कि हमारा कुछ ना कुछ टाइम फिनिश हो गया। जब तक मैं जितने देर तक मैंने वेट किया, जैसे पार्सल आने का टाइम इतना था, है ना, इतने बजे आ जाना था, लेकिन अभी तक पार्सल नहीं आया, मतलब पार्सल आने का जो टाइम था वो क्या हो गया, खत्म हो गया, कुछ ना कुछ खत्म हुआ। खत्म का मतलब होता है फिनिश, फिनिश मतलब परफेक्ट, कंप्लीट, ठीक है ना, या तो टाइम खत्म हो जाए तो परफेक्ट टेंस लगाना पड़ता है, या एक्शन खत्म हो जाए। तो ये सारे के सारे वर्ड बताते हैं कि टाइम खत्म हो गया है, क्या खत्म हो गया है, टाइम खत्म हो गया है, लेकिन एक्शन अभी तक खत्म नहीं हुआ है, एक्शन पूरा नहीं हुआ है, तो टाइम खत्म हो गया, इसलिए हमें क्या लगाना है, परफेक्ट टेंस। तो ये जो सेंटेंस है यहां पर येट ने ये बता दिया कि टाइम तो खत्म हो गया, पार्सल जब तक आना था वो 3 घंटे हो गए, वेट किया मैंने, पार्सल आने का टाइम तो खत्म हो गया, लेकिन पार्सल नहीं आया है, तो येट क्या बोलता है कि परफेक्ट टेंस यूज करो। इसलिए हमें क्या करना है, टाइम मार्कर के हिसाब से ही आपको टेंस चेंज करना है, टेंस के हिसाब से टाइम मार्कर चेंज नहीं करना है, ठीक है ना। तो हम इस सेंटेंस को सही कैसे लिखेंगे, आई हैवंट रिसीव्ड माई पार्सल येट, ये सेंटेंस सही है स्टूडेंट, क्या लगाएंगे, हैवंट रिसीव्ड, सही बात है, क्योंकि आपने येट ने क्या बोला है, अब तक, मतलब पहले से लेकर जब तक मैं वेट कर रहा था तब से अब तक का ये टाइम क्या हो गया, खत्म हो गया, इसलिए ये सेंटेंस है। तो जब भी इस टाइप की चीजें दिखेगी तो आपको क्या करना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना है, ठीक है ना। हाँ देखो, इन द लास्ट 6 मंथ्स, ये एक सेंटेंस स्टैंड बहुत अच्छा है, इसमें भी कुछ सीखने मिलेगा आपको, देखो क्या है, यहां पर बोला है जब भी इस टाइप के सेंटेंस आ जाए, इस टाइप की चीजें, कैमरा ऑन है, हाँ ओके स्टूडेंट, मैं वही चेक कर रहा था। इन द लास्ट 6 मंथ्स, फोर इन द लास्ट 4 years, इन द लास्ट 5 weeks, इस टाइप की चीजों के साथ क्या होता है,
देखो स्टूडेंट, है ना, आई कंप्लीटेड आई कंप्लीटेड, ठीक है ना, आई कंप्लीटेड 3, है ना, 3, आई कंप्लीटेड 3 टास्क टास्क, है ना, मैंने 3 टास्क कंप्लीट कर लिया, आई कंप्लीटेड 3 टास्क इन द लास्ट 3 मंथ्स। मतलब पिछले 3 महीनों में मैंने 3 टास्क जो मुझे दिए गए थे उसे कंप्लीट किया है मैंने। आई कंप्लीटेड, मैंने कंप्लीट किया कितने, 3 टास्क इन द लास्ट 3 मंथ्स। तो यहां पर बताओ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी, सेकंड, पास्ट की फॉर्म लगी है। लेकिन इन द लास्ट 3 मंथ्स क्या है स्टूडेंट, इन द लास्ट 3 मंथ्स क्या है, देखो क्या बोल रहा है, लास्ट 3 मंथ्स का मतलब क्या है स्टूडेंट, आज का जो महीना था उससे 1 महीना पहले, 2 महीना पहले, 3 महीना पहले, पास्ट का ये टाइम था। इस टाइम से मैंने स्टार्ट किया काम को, पास्ट से स्टार्ट किया और अभी मैंने क्या कर लिया, फिनिश कर लिया है। मतलब पिछले 3 महीनों में मैंने कोई काम खत्म कर लिया है। मतलब पास्ट से प्रेजेंट को रिलेट करने की बात हो रही है यहाँ पर। सही बात है, हम ऐसे ही तो करते हैं। जैसे कि आपने 10th पास किया 2010 में, लेकिन अब आपसे कोई आज पूछे कि आपने 10th पास किया तो आप क्या बोलते हो, आई हैव पास्ड 10th, आई हैव पास्ड 10th, प्रेजेंट परफेक्ट में बोलते हो ना। पास्ट में तो खत्म किया था लेकिन उसका इफेक्ट आपको अभी बताना है। वैसे ही इन द लास्ट 3 मंथ्स मतलब पास्ट का ये टाइम है, लास्ट 3 मंथ का मतलब क्या है, पिछले 3 महीनों में मैंने कुछ चीज खत्म की है, ठीक है ना, लेकिन उसका रिजल्ट तो आप अभी दिखाना चाह रहे हैं ना इसमें, ठीक है ना, मैं खत्म कर चुका हूं ये बताना चाह रहे हैं लास्ट 3 महीनों में, इसलिए आपको आई कंप्लीटेड का मतलब तो मैंने खत्म कर लिया था हो जाएगा। सही बात है, लेकिन यहां तो पास्ट को प्रेजेंट से रिलेट कराना चाह रहे हो, पिछले 3 महीनों में ये बोल रहे हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको प्रेजेंट परफेक्ट में लेकर के जाएंगे, आई हैव कंप्लीटेड लिखना पड़ेगा, आई हैव कंप्लीटेड, आई हैव कंप्लीटेड 3 टास्क इन द लास्ट 3 मंथ्स। इस टाइप की चीजें आपको लिखनी है, ठीक है ना। तो ये जो हिंट है ना, दिस इज द फर्स्ट टाइम, है ना, ये जो सेंटेंस, दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द सेकेंड टाइम, दिस इज द थर्ड टाइम, है ना, तो ये देखो ये तीसरी बार है जो तुम इस एग्जाम में फेल हुए हो, तो क्या लिखेंगे, दिस इज द थर्ड टाइम, थर्ड टाइम that you have failed in this examination। देखो ये तीसरी बार है जो कि दैट यू हैव फेल्ड, यहां पर यू फेल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म मत लगा देना, ठीक है ना। दिस इज द थर्ड टाइम, दिस इज द फोर्थ टाइम, दिस इज द फिफ्थ टाइम, इस टाइप का जब भी चीज आती है तो हमें क्या लगाना है स्टैंड, हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही यूज करना है। तो ये कुछ चीजें है स्टैंड, ठीक है ना। और कुछ एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख देता हूं आप लोग के लिए। देखिए स्टूडेंट अब आपको सारी चीजें क्लियर होने वाली है ना। देखो क्या कुछ है, क्या बोला है, आई हैव, कुछ सेंटेंस है, आई हैव प्लेड क्रिकेट, इसका क्या मतलब है, मैं क्रिकेट खेल चुका हूं। तो यहां पर क्या हो गया है, एक्शन खत्म हो गया है, इसलिए हमने क्या कर दिया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, सही बात है ना। कब यूज करते हैं इस टेंस का, जब आपकी क्या हो जाए, एक्शन खत्म हो जाए स्टैंड, या फिर टाइम खत्म हो जाए, ठीक है ना, या पास्ट को प्रेजेंट से रिलेट करना हो तब, ठीक है, समझ गए। पास्ट में आपने कुछ अचीव किया उसको प्रेजेंट में रिजल्ट देना हो तब यूज करते हैं, ठीक है। आई हैव प्लेड क्रिकेट फॉर 5 years, मैं 5 साल तक क्रिकेट खेल चुका हूं। आई हैव प्लेड क्रिकेट फॉर 5 years। देखो स्टूडेंट यहाँ फॉर लगा हुआ है 5 years, ये क्या है, ड्यूरेशन, ही इतना जो समय है 5 साल का वो क्रिकेट खेलते हुए मेरा बीत चुका है, खत्म हो चुका है, इसलिए यहाँ पर एक खत्म हो गया इतना समय, इसलिए हम ये सेंटेंस यहाँ पर ये जो हैव परफेक्ट, यानी हैव के साथ परफेक्ट फॉर्म मतलब प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म हम वर्ब की लगा सकते हैं, या इसको ऐसा ही बोल सकते हैं, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 5 years, वो भी सही है स्टूडेंट, लेकिन ये भी सही है, अभी आपको और क्लियर हो जाएगा, ये भी सही है बिल्कुल। दे कंप्लीटेड ओनली हाफ ऑफ द वर्क सो फार, सो फार का मतलब क्या है, सो फार एक ऐसा वर्ड है जो यहाँ पर दिया हुआ है, देखो ये सो फार दिया हुआ है, जो ये हिंट दे रहा है कि समय खत्म हो गया, सो फार मतलब अब तक का समय खत्म हो गया। देखो दे कंप्लीटेड ओनली हाफ ऑफ द वर्क,
उन्होंने अब तक का जो समय था, जब से स्टार्ट किया तब से अब तक का जो प्रेजेंट तक का जो समय था, तब तक, सो फार मतलब अब तक कितना, आधा ही काम खत्म किया है। तो यहाँ पर स्टूडेंट टाइम खत्म हो गया तो आधा काम हुआ है, मतलब काम तो खत्म नहीं हुआ, एक्शन अभी करना और बाकी है उनको, लेकिन टाइम तो खत्म हो गया ना अब तक का, है ना। सो फार ने बोला कि अब तक, यानी अभी तक, इसलिए यहाँ पर स्टूडेंट हमें फिर से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना पड़ेगा। दे हैव कंप्लीटेड, है ना, कंप्लीटेड आपको नहीं लिखना है, ओनली क्या लिखना पड़ेगा, हैव कंप्लीटेड। वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको लिखनी पड़ेगी, ये सेकंड फॉर्म थी, ठीक है ना। आई ऑलरेडी कॉल्ड हिम, सो देर इज नो नीड टू कॉल हिम अगेन, मैं पहले ही उसे कॉल कर चुका था, आई ऑलरेडी कॉल्ड हिम, सो अब उसे और कॉल करने की जरूरत नहीं है, ये इसका मीनिंग निकल के आ रहा है। लेकिन स्टूडेंट ऑलरेडी का मतलब क्या है, आपने काम पहले ही खत्म कर दिया है, खत्म कर दिया है, और उसका इफेक्ट अभी बता रहे हैं ना, अभी अभी बोल रहे हैं ना आप। देखो पास्ट में आपने कॉल किया था, ठीक है, कॉल्ड आपने लगाया है यहाँ, लेकिन आप क्या बोल रहे हैं, पहले ही कॉल कर चुका हूं ऑलरेडी, इसलिए अब कॉल करने की जरूरत नहीं फिर से, मतलब जो पास्ट में आपने काम किया है उसका इफेक्ट अभी भी तो बना हुआ है ना, कॉल कर दिया है आपने, वो काम खत्म हो गया, वो अभी भी बना हुआ है, सही बात है, अब कॉल करने की जरूरत नहीं है। जैसे पास्ट में आपने कोई मूवी देखी, जैसे पीके मूवी देखी, तो आप अभी भी तो बोलते हैं ना कि हाँ मैं पीके मूवी देख चुका हूं, आई हैव सीन पीके, सही है। आपने ताजमहल तो पास्ट में देखा है, लेकिन आप अभी बोलते हैं ना आई हैव सीन ताजमहल, क्यों बोलते हैं ऐसा, आई हैव सीन ताजमहल, क्यों, क्योंकि वो देखने का इफेक्ट अभी भी बरकरार है, आप पूरी लाइफ टाइम ये चीज बोल सकते हैं कि मैं ताजमहल देख चुका हूं, सही बात है स्टूडेंट। पास्ट का एक्शन था, लेकिन वो प्रेजेंट की सच्चाई बन चुका है, वर्तमान की सच्चाई बन चुका है, इसलिए आप उसको प्रेजेंट परफेक्ट में ही कहते हैं। हाँ, पास्ट का कोई टाइम आपको लिखना नहीं है, वहां पर टाइम मार्कर नहीं चाहिए। तो यहाँ पर वही मतलब है, प्रेजेंट में खत्म हुआ, लेकिन ये प्रेजेंट की सच्चाई बन गई, आपने कॉल किया था पास्ट में, लेकिन ये वर्तमान की सच्चाई बनेगी कि आपने कॉल किया था, इसलिए फिर से कॉल मत करो, इसलिए इसको प्रेजेंट परफेक्ट में लेकर के जाएंगे। आई हैव ऑलरेडी कॉल्ड, तो यहाँ हैव लगाएंगे हम, I have already called him, so there is no need to call him again. ऐसा होगा। This is the first time that I heard him sing this song. ये पहली बार है जब मैंने उसे ये गाना गाते हुए सुना, ये मतलब इसका। लेकिन उसको जब भी हम this is the first time, this is the second time जब भी यूज करते हैं, है ना, तब क्या लगाते हैं स्टूडेंट, क्या लगाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई हैव हर्ड आएगा स्टूडेंट, है ना, यहाँ पर हैव लगा देंगे बीच में, ये हो जाएगा प्रेजेंट का परफेक्ट, दैट आई हैव हर्ड हिम सिंग दिस सॉन्ग। तो ये थोड़ा सा आपको चीजें समझ में आई होगी, क्लियर स्टूडेंट। तो इसके बाद हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, वो देखेंगे, ठीक है। देख लेते हैं स्टूडेंट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, ठीक है ना। यहां पर स्टूडेंट दो चीजें लिखे, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट। कॉन्टिन्यूअस के लिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके साथ तो बीन आता है ना, क्योंकि बी की परफेक्ट फॉर्म आएगी, परफेक्ट लिखा है, उसके बाद हैज या हैव की प्रेजेंट लिखा है तो प्रेजेंट फॉर्म, और ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। और इसके बाद सिंस या फॉर आता है, और फिर पॉइंट ऑफ टाइम, अगर सिंस है तो पॉइंट ऑफ टाइम, और फॉर है तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ये सारी चीजें समझ में आएगी, ठीक है। देखो सबसे पहले देख लेते हैं, परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीट, परफेक्ट का मतलब कंप्लीट, क्या कंप्लीट, या तो एक्शन खत्म हो जाए, एक्शन खत्म हो जाए तो परफेक्ट टेंस फॉर्म लगाते हैं वर्ब की परफेक्ट फॉर्म, या तो फिर ड्यूरेशन टाइम खत्म हो जाए तब हम परफेक्ट वाली फॉर्म लगाते हैं। यहां पर देखो ही इज प्लेइंग क्रिकेट, इसका मतलब क्या है कि वो क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है ना। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, इसमें कोई दो राय नहीं, ये तो सेंटेंस बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन मुझे लिखना है कि वो 3 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, तो ऐसा लिख सकता हूं क्या, ही इज प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 आवर्स, ही इज प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 आवर्स। यहां पर देखो स्टूडेंट, ये फॉर 3 आवर्स ने क्या बता दिया कि वो 3 घंटे तक क्रिकेट खेल चुका है, 3 घंटे का टाइम खत्म हो गया क्रिकेट खेलने का, ठीक है। देखो टाइम खत्म हो गया तो आपको परफेक्ट फॉर्म तो लगानी ही पड़ेगी टेंस की, या एक्शन खत्म हो गया तब हम परफेक्ट फॉर्म लगाते हैं, लेकिन यहाँ एक्शन खत्म नहीं हुआ स्टूडेंट, इस सेंटेंस में मैं तो ये बताना चाह रहा हूं कि अभी खेल रहा है 3 घंटे से, 3 घंटे तो हो गए खेलते हुए, लेकिन अभी और खेलना चालू है, जारी है, ये मैं बताना चाह रहा हूं, इसलिए हम लगाते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट क्यों लगाते, क्योंकि कोई एक चीज खत्म हो जाती है, वो क्या खत्म हो जाता है, टाइम, एक्शन खत्म नहीं होता स्टूडेंट, क्यों, क्योंकि कंटिन्यूअस भी लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर कुछ ना कुछ टाइम खत्म हो जाता है, कुछ ना कुछ कार्य खत्म हो जाता है, जैसे 3 घंटे का कार्य वहां पर खत्म हो गया खेलने का, इसीलिए स्टूडेंट हम यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला नहीं लगाएंगे स्टूडेंट। तो इज प्लेइंग के बदले क्या आ जाएगा, ये जो इज प्लेइंग है
ये यहाँ पर गलत है स्टूडेंट। इसके बदले क्या आ जाएगा, ही हैज बीन प्लेइंग। क्या आ जाएगा, ही हैज बीन प्लेइंग। तो इसके बदले यहाँ पर लिख देंगे हैज बीन प्लेइंग। जिसने क्या, हाँ सॉरी, जिसने क्या बता दिया, हैज बीन प्लेइंग। तो प्लेइंग का मतलब चल रहा है, और हैज बीन देखो परफेक्ट फॉर्म लगा लिया। हैज या हैव के साथ, हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब कौन सी, बी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिया है, परफेक्ट फॉर्म भी लगा दिया। परफेक्ट फॉर्म ने ये बताया कि 3 घंटे का समय खत्म हो गया, और ये आईएनजी फॉर्म ने बताया कि अभी काम चल ही रहा है। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है इसमें, है ना। ये चीज अभी आपको और आगे काम आएगी, कुछ क्वेश्चंस करेंगे उसमें, ठीक है। अभी इतना समझ लो। यहाँ देखो, आई एम टीचिंग इंग्लिश, इसका मतलब क्या है, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, लेकिन मुझे टाइम बताना है कि कब से पढ़ा रहा हूं, जो भी है ना। तो आई एम टीचिंग इंग्लिश सिंस 2007, मतलब 2007 से अब तक इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, मतलब 2007 से अब तक का जो समय है वो तो खत्म हो गया पढ़ाते हुए मेरे को, और उसके बाद भी पढ़ाना चालू है, ठीक है ना। तो 2007 से अब तक का जो टाइम था वो खत्म हो गया, मतलब वहां पर वो चीज परफेक्ट हो गई, उतना तो मैंने पढ़ा चुका, लेकिन और पढ़ाना चालू है, इसलिए परफेक्ट भी और कंटिन्यूअस भी। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमें इसे बनाना पड़ेगा। तो ये चीज बता रही कि आपका इतना काम खत्म हो गया, परफेक्ट हो गया, इसलिए इसको लिखना पड़ेगा आई, ब्लैक से लिख देता हूं, हैव, क्या लिखेंगे, ये तो गलत है सेंटेंस, ये गलत है इसमें, है ना। तो सही क्या होगा, आई हैव बीन टीचिंग टीचिंग इंग्लिश सिंस 2007। अब ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, समझ गए। तो अब समझ में आ गया होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या थोड़ा सा डिफरेंस होता है, और कुछ अच्छे लेवल के हम क्वेश्चन देखते हैं। सिंस और फॉर में क्या डिफरेंस है वो हम देख लेते हैं। देखो क्या है, यहाँ सिंस लगा दिया 2007 के साथ, यहीं पर समझ लो, है ना, और फॉर लगा दिया 3 आवर के साथ। देखो फॉर लगता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जैसे कि 3 घंटे से, है ना, 3 घंटे से, 2 साल से, 2 साल से, 4 महीने से, है ना, 5 हफ्तों से। तो ये सब क्या है इसमें, ये सब वर्ड जो है पूरे टाइम को काउंट कर लिया गया उसको, है ना, कितने समय से, पूरी ड्यूरेशन है ये, सही है। लेकिन पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है पास्ट का कोई एक पॉइंट बताया जाएगा जहां से काम शुरू हुआ था। जनवरी से पढ़ा रहा हूं, है ना, सिंस 2007, 2007 से पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना, पिछले साल से पढ़ा रहा हूं, है ना, समझ गया ना। तो कोई भी आपको डेट दिया रहेगा, मंडे से पढ़ा रहा हूं, ठीक है, मैं मंडे से पढ़ा हूं तो सिंस मंडे आ जाएगा, समझ गए। सिंस जनवरी आ जाएगा, है ना, सिंस चाइल्डहुड, बचपन से पढ़ा रहा हूं, ठीक है, सिंस चाइल्डहुड। तो इस टाइप की चीजें यहां पर आएगी पॉइंट ऑफ टाइम में। पास्ट का कोई टाइम दिया रहेगा कब से जहां से एक्शन स्टार्ट हुआ था, समझ गए। तो अभी हम 2-4 सेंटेंस लेते हैं, उसमें हम सिंस और फॉर का मतलब भी अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। कुछ सेंटेंस दिए स्टूडेंट, देखो पहला सेंटेंस, ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 3 डेज। यहां पर दिया 3 दिन से वो क्या कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, मतलब 3 दिन तक खेल लिए, मतलब काम यहाँ 3 दिन का समय खत्म हो गया, इसलिए यहाँ पर परफेक्ट तो फॉर्म लगेगी वर्ब की। लेकिन प्लेइंग भी क्यों, अभी ये हम बताना चाह रहे हैं कि 3 दिन तक खेला, लेकिन खत्म नहीं हुआ है अभी एक्शन, अभी और खेलने वाले हैं, अभी और खेलना जारी रहेगा, इसलिए हमें लिखना पड़ेगा ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 3 डेज। तो ये वाली फॉर्म लगानी पड़ेगी। यहाँ गलती क्या है स्टूडेंट, मुझे बताओ, ये 3 डेज जो है ये क्या है स्टूडेंट, ये पूरी की पूरी ड्यूरेशन है कि नहीं, है कि नहीं, ये पूरी की पूरी क्या बताई जा रही है, ड्यूरेशन है टाइम की, 3 दिन, 4 महीने, 5 हफ्ते, 5 साल, ये सब। इसीलिए ड्यूरेशन के बाद हमेशा क्या आता है, सिंस कभी नहीं आता, क्या आता है, फॉर। तो फॉर इज द राइट, तो फॉर लगाना है आपको, क्या लगाना है यहाँ पर, फॉर लगाना है, फॉर सही हो जाएगा, ठीक है ना। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2007, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं 2007 से, यहां ये मीनिंग निकलता है। स्टूडेंट मुझे एक चीज बताओ, फॉर के साथ 2007 आएगा, 2007 क्या है, पास्ट का एक पॉइंट बताया, टाइम जहां से एक्शन स्टार्ट हुई थी 2007 से, है ना, स्टार्टिंग पॉइंट बताया, पॉइंट ऑफ टाइम। तो पॉइंट ऑफ टाइम के साथ फॉर नहीं आता स्टूडेंट, क्या आता है, सिंस आता है। आपको सिंस लगाना है, फॉर हटा देना है, ठीक है। वैसे यहां पर देखो क्या है, ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 3 आवर्स। 3 आवर्स क्या है स्टूडेंट, 3 आवर्स तो सर ड्यूरेशन है 3 घंटे से, तो फॉर सही है यहाँ पर। लेकिन तब भी सेंटेंस में गलती है स्टूडेंट, क्या गलती है, मुझे एक चीज बताओ, 3 आवर्स से वो क्या कर रहा है, गाना गा रहा है, तो यहाँ पर ड्यूरेशन दे दिया ना,
मतलब 3 घंटे का समय यहाँ पर खत्म हो गया, तो खत्म होने का मतलब है परफेक्ट टेंस लगाना है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूअस टेंस लगाया है प्रेजेंट का, परफेक्ट तो लगाया ही नहीं। परफेक्ट लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ही हैज बीन सिंगिंग करना पड़ेगा। इज सिंगिंग नहीं आएगा स्टूडेंट, क्या आएगा, ही हैज बीन सिंगिंग, ये वर्ब यहाँ पर आएगी। तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है कई बार, एग्जाम्स में भी आपको दे सकता है ऐसा। वी हैव बीन रीडिंग न्यूज़पेपर्स। अब यहां पर देखो, हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, है ना। अब यहाँ कोई ड्यूरेशन दिया है क्या, 3 दिन से पढ़ रहे हैं या मंडे से पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ तो दिया ही नहीं है। मतलब एक्शन कुछ कंप्लीट हुआ है या कुछ टाइम खत्म हुआ है, कुछ टाइम खत्म हो गया है इस काम को करते हुए, ये तो कुछ बताया ही नहीं है। इसलिए इसे स्टूडेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये सेंटेंस पूरा गलत हो जाएगा स्टूडेंट, ये गलत सेंटेंस है। तो इसको सही कैसे करेंगे, इसको सही अगर आपको करना है तो कुछ नहीं करना है, वी हैव बीन रीडिंग जो है ये आपको नहीं लगाना है ना, वी आर रीडिंग लगाना है। क्यों लगाना है, क्योंकि आपको सिर्फ यही बताना है कि आपकी जो एक्शन है वो कंटिन्यू है ना, कोई टाइम खत्म नहीं हुआ है कि कुछ समय से हम ये कर रहे हैं, अभी एट प्रेजेंट टाइम में कंटिन्यू है, ये आपको बताना है। इसलिए वी हैव बीन रीडिंग गलत है, वी आर रीडिंग न्यूज़पेपर्स, ये एकदम सही है। समझ में आ गया, ठीक है। अब थोड़ा सा बहुत ही कमाल की एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, देखो क्या है वो, इसको समझ लिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। हाँ ठीक है। देखो ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ना स्टूडेंट आपके सामने, इसका मतलब क्या है, सिंस तो गलत है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, फॉर, क्या जाएगा, फॉर, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ मैं फॉर लिख देता हूँ, फॉर 3 days, ओके। इसका मतलब क्या, हम 3 दिन से क्या कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, और अभी और खेलना जारी है, एक्शन अभी जारी है। लेकिन मैं ऐसा एक सेंटेंस लिख देता हूं, देखो, ही हैज प्लेड क्रिकेट, देखो मैं क्या लिख रहा हूं ना, ही हैज प्लेड क्रिकेट फॉर 3 days। अब यहां क्या मतलब है, आपको लग रहा होगा सर इसमें तो 3 दिन से क्रिकेट खेल रहा है, मतलब 3 दिन हो गए खेलते हुए, अभी भी खेल रहा है, ये मीनिंग है। सर इसका मीनिंग हमें ऐसा लग रहा है, ही हैज प्लेड क्रिकेट फॉर 3 days, वो 3 दिन तक क्रिकेट खेला है लेकिन अब नहीं खेल रहा है। यहां पर कंटिन्यू टेंस का कुछ यूज ही नहीं हुआ है, तो यहां पर ऐसा लग रहा है कि एक्शन कंटिन्यू नहीं है ना। नहीं स्टूडेंट, दोनों सेंटेंस का मीनिंग वही है, इसमें भी क्रिया जारी है, इसमें भी क्रिया जारी है। 3 दिन खत्म हो गए अभी भी खेल रहा है, 3 दिन खत्म हो गए अभी भी खेल रहा है, आप दोनों तरह के तरीके से सेंटेंस को बोल सकते हो। फिर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस किस चीज का है, डिफरेंस एक ही चीज का स्टैंड, कि यहां हम दिखाना चाह रहे हैं, एम्फेसिस जो देना जा रहे हैं वो एक्शन कंटिन्यू है इस बात पर देना चाह रहे हैं पहले सेंटेंस में, है ना। क्या देना चाह रहे हैं हम, एम्फेसिस ऑन कॉन्टिन्यूटी ऑफ एक्शन, एक्शन की कॉन्टिन्यूटी पर एक्शन है, तो वो है ना, समझ गए, ये चीज है ना, समझो। तो किस पे एम्फेसिस है, किस पर जोर लगाया गया है, कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन। यहां पर ये बताना चाह रहा है, इसका मीनिंग अभी मैं बताऊंगा एग्जैक्ट, और इसका इसका कहने का मतलब क्या है, यहां पर किस पर एम्फेसिस है, ऑन कंप्लीशन ऑफ एक्शन, ठीक है। तो यहां पर क्या बताना चाह रहा हूं मैं, कि पहले सेंटेंस में कि मैं 3 दिन से क्रिकेट खेल रहा हूं, समझ में आ गया, है ना। मैं 3 दिन से क्या कर रहा हूं, क्रिकेट खेल रहा हूं, क्रिकेट खेल रहा हूं, मेरा काम चालू है, 3 दिन से लगातार खेलते ही जा रहा हूं, है ना। तो मेरा एक्शन अभी भी चल रहा है, इस बात पे जोर दे रहा हूं। और यहां पर किस बात पे जोर दे रहा हूं, आई हैव प्लेड क्रिकेट फॉर 3 days, इसका मतलब है मुझे 3 दिन हो गए क्रिकेट खेलते हुए, लेकिन अभी खेलना बंद नहीं हुआ है, चालू है, ठीक है, इस सेंटेंस में। लेकिन मैं जोर देना चाहता हूं क्या, कि कंप्लीट हो गए 3 दिन, इसलिए मैं चालू वाली कंडीशन कंटिन्यूस का यहां पर मैं जिक्र नहीं कर रहा हूं, है ना। 3 दिन हो गए मुझे क्रिकेट खेलते हुए, ठीक है। मैं ये जब लेकिन खेलना बंद नहीं हुआ,
लेकिन मैं यही जताना चाह रहा हूं कि मैं 3 दिन से खेल रहा हूं, ड्यूरेशन पे फोकस है। और यहाँ पर काम कंटिन्यू इस बात पर फोकस है, और यहाँ पर काम खत्म हो गया, 3 दिन का काम, 3 दिन का जो समय वो खत्म हो गया, इस बात पे फोकस है। लेकिन मीनिंग दोनों का सेम है। अब क्लियर हो गया ना स्टूडेंट, है ना? तो वैसे ही अगर आपको, आप ऐसा भी लिख सकते हो, आई हैव प्लेड क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे हो गए मुझे क्रिकेट खेलते हुए, ये मतलब क्या इसका? 2 घंटे हो गए मुझे क्रिकेट खेलते हुए, समझे? अभी खेलना बंद हो गया क्या? नहीं, अभी भी चालू है। इसको ऐसा भी बोल सकते हो, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। इसका मतलब क्या है? मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूं। 2 घंटे से क्या कर रहा हूं? क्रिकेट खेल ही रहा हूं, अभी भी चालू है। तो यहाँ पर आपकी एक्शन की कंटिन्यूटी पर फोकस है, और यहाँ एक्शन आपने इतना खत्म कर लिया है, 2 घंटे आपका टाइम खत्म हो गया, इस बात पर आप जोर देना चाह रहे हैं। बाकी मीनिंग वही है, ठीक है ना? ओके स्टूडेंट, एक और छोटा सा रूल है जिसपे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। देखो, अगर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जैसे कि हमने पता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम क्या होता है, 3 दिन, 4 महीने, 5 हफ्ते, पूरा का पूरा ड्यूरेशन बता रहा है ना, एक्शन का। उसके साथ हमेशा क्या हम लगाते हैं? फॉर लगाते हैं, पता है यहाँ पर सिंस और फॉर का रूल। लेकिन उसके साथ अगर अगो दिया हुआ है, अगो, है ना, जो पास्ट पास्ट की बात करता है, 5 डेज अगो का मतलब होता है 5 दिन पहले से, 5 दिन पहले से, बात को समझना है। उसके साथ हमेशा क्या लगाना है? सिंस लगाना है। फॉर यहां पर गलत हो जाता है, आपको क्या लगाना है? सिंस लगाना है। क्लियर है? उसका रीजन सुनो, समझ लेते हैं। जैसे कि देखो, हिज फादर हैज बीन इल, उसके पापा बीमार हैं, फॉर 3 डेज अगो। ये फॉर 3 डेज अगो यहां पर नहीं आएगा स्टूडेंट, क्यों? क्योंकि अगो लिखा है, भले यहाँ पर 3 डेज क्या है? ड्यूरेशन है, लेकिन अब यहाँ फॉर नहीं आएगा। फॉर यहाँ पर क्या है? गलत है, यहाँ पर क्या आएगा? सिंस आएगा। क्या आएगा स्टूडेंट यहाँ पर? सिंस। सिंस सही है। क्यों? इसका रीजन पता है आपको? नहीं पता? रीजन सुन लो स्टूडेंट। 3 डेज अगो का मतलब क्या है? यहां पर देखो, आज का दिन, ये क्या है? टुडे। 3 डेज अगो का मतलब ये 1 दिन पीछे चले गया मैं, 2 दिन पीछे चले गया मैं, और ये 3 दिन पीछे चले गया। तो यहां से, यहां जो दिन रहा होगा ना, है ना, आज मान लो संडे है, क्या है? संडे। संडे से 1 दिन पहले क्या आ गया? सैटरडे। सैटरडे से 1 दिन पहले फ्राइडे। फ्राइडे से 1 दिन पहले क्या आ गया? वेडनेसडे, थर्सडे, थर्सडे आ गया ना, थर्सडे। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? 3 डेज अगो मतलब, यानी 3 दिन पहले जो थर्सडे, थर्सडे था ना, ये जो पास्ट का जो पॉइंट ऑफ टाइम था थर्सडे, वहां से, तब से अभी तक तबीयत इनकी क्या है? खराब है, ये बताना चाह रहे हैं। मतलब 3 डेज अगो ने हमें कहां लेकर के चले गया? पास्ट के उस पॉइंट ऑफ टाइम पर लेकर के चले गया स्टार। और पॉइंट ऑफ टाइम के साथ हमेशा क्या लगता है? सिंस लगता है, इसलिए यहां पर सिंस आएगा स्टार। ये इसके पीछे का मेन रीजन है, समझ गए स्टूडेंट, है ना? 3 डेज अगो का मतलब क्या? 3 दिन पहले जो दिन था ना, वो जो पास्ट वाला जो पॉइंट ऑफ टाइम, वहां तब से लेकर अभी तबियत खराब है, ये मतलब है। क्लियर है? तो इसलिए यहां पर फॉर नहीं आएगा, सेंस आएगा। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, वो आपने देख लिया। देख लेते और कुछ चीजें क्या है स्टूडेंट। एक और कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा, वो हम डिस्कस यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट? देखो क्या दिया हुआ है, स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब में हमेशा हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, जैसे कि लुक हो गया, सी हो गया, हियर हो गया, ठीक है ना? और जो स्टेटिव वर्ब मतलब जिसकी आईएनजी फॉर्म नहीं बना पाते हम, जिसको करने में ऐसी कोई एक्शन है जिसको करने में ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं होता इस टाइम, है ना, उनको क्या बोलते हैं हम? स्टेटिव वर्ब, है ना? जो किसी के कुछ होने के बारे में कुछ बताता है। जैसे कि देखो, आई हैव बीन नोइंग यू सिंस चाइल्डहुड, जैसे कि मैं तुम्हें बचपन से जानता हूं। एक चीज बताओ स्टूडेंट, आपने मुझे आज जान लिया, ठीक है ना? आज आपने मुझे देखा, मैंने नाम बताया, आपने जान लिया, कोई समय लगा? नहीं लगा। अब आप बोलोगे मैं 5 साल से जानता हूं, मतलब ये जानने का काम क्या 5 साल की ड्यूरेशन तक जारी था क्या? चल रहा था क्या? कंटिन्यू था? नहीं था। तो कंटिन्यू स्टेट में कंटिन्यू ये काम चल तो नहीं रहा था ना, इसलिए इसको कंटिन्यू स्टेज में नहीं लिखते स्टूडेंट। ऐसा लिखना नोइंग, नोइंग मतलब क्या? जानने में टाइम कंज्यूम हुआ क्या? जैसे आप बोल रहे हो सिंस चाइल्डहुड, बचपन से जानता हूं, तो क्या बचपन से अभी तक जानने का काम कर रहे हो, अपना समय दे रहे हो उस काम में? ऐसा तो नहीं है ना। इसलिए स्टूडेंट हैव बीन नोइंग नहीं आएगा स्टूडेंट यहाँ पर, है ना? हैव बीन नोइंग नहीं आएगा। ऐसे केस में आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना है। तो इसके बदले में आपको, इसकी जगह आपको क्या करना है?
हैव नोन, आई है इसलिए हैव, आई हैव नोन। जैसे कि नीचे का सेंटेंस, सॉरी ये सेंटेंस आपका गलत है, इसको आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। देखो, आई हैव नोन यू सिंस चाइल्डहुड, समझ गए। ही हैज बीन, यहाँ बीन आएगा स्टूडेंट, ही हैज बीन हैविंग हिज ओन कार फॉर 5 years, 5 साल से उसके पास उसकी खुद की कार है। सही है। मुझे एक चीज बताइए, आज कार है, 5 साल बाद भी कार है, 10 साल बाद भी कार रहेगी स्टूडेंट। तो कार के मेरे पास होने में क्या 5 साल 6 साल में कुछ मुझे एक्शन करना पड़ा है, कुछ मुझे अपना समय देना पड़ रहा है उसमें? नहीं, ये नो टाइम एक्शन है, इसको करने में कोई समय लगता नहीं है। ये कोई कंटिन्यू स्टेट में कंटिन्यू रहती तो नहीं है स्टूडेंट। अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो हाँ, अगर आप 5 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं इसका मतलब आप हर दिन क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, वहां पर अपना समय दे रहे हैं। सही बात है। अगर आपने मिस कर दिया, 1 साल तक नहीं गए, तो इसका मतलब आप क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, ये माना जाएगा। लेकिन कार के आपके पास होने में ऐसा कोई केस तो है नहीं, इसलिए यहां पर भी स्टैंड फॉर के साथ तो ड्यूरेशन सही है, वो वहां दिक्कत नहीं है। यहाँ वर्ब ये वाली यूज नहीं करनी है आपको। आपको कौन सी यूज करनी है वर्ब? ये वर्ब यहाँ पर जो है ये गलत है स्टूडेंट। आपको हैज तो आएगा, ही के साथ हैज बीन हैविंग, मतलब हैव की बीन हैविंग वाली फॉर्म लगा दिया है ना, परफेक्ट कंटिन्यूस, ये फॉर्म आपको नहीं लगानी है। हैव की कौन सी फॉर्म है यहाँ पर? देखो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस फॉर्म है, तो हैव की आपको लगाना कौन सी फॉर्म है? प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म। तो हैव की प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म क्या होती है? देखो क्या होती है, हैड होती है। क्या होती है? हैड परफेक्ट फॉर्म, और प्रेजेंट फॉर्म साथ में कुछ लगाना पड़ेगा, हैज या हैव के साथ हैड फॉर्म, हैज या हैव के साथ क्या लगाना पड़ेगा? हैड। अब हैज या हैव में से क्या आएगा? सब्जेक्ट आपका ही है इसलिए हैज आएगा, तो यहाँ पर हैज हैड आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? हैज हैड। तो हैज हैड सही है स्टूडेंट, और ये चीज गलत है, तो ये सेंटेंस गलत है और ये सही है। आप ऐसा भी नहीं बोल सकते कि मैं तुम्हें 5 साल से पसंद करता हूं, है ना। आई आई हैव बीन लाइकिंग यू फॉर 5 years, नहीं, पसंद करने में कोई आपने समय दिया क्या अपना? नहीं स्टूडेंट, ठीक है ना। जैसे लव लाइक हो गया, इसके साथ भी इस टाइप्स के वर्ब नहीं, ये सब स्टेटिव वर्ब होती है स्टूडेंट। समझ गए आप लोग? तो कॉन्सेप्ट आप समझिए, मीनिंग निकाल लीजिए, ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगी चीजें, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यहाँ पर हमने आज देख लिया। एक दो क्वेश्चन और है, 1 मिनट देख लेते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट देखिए, ये लास्ट स्लाइड है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं 6 तक, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 है ना। आई हैव बीन रीडिंग दीज 15 बुक्स फॉर द लास्ट 3 months। क्या मतलब है इसका? देखो, आई हैव बीन रीडिंग दीज 15 बुक्स, मैं पढ़ रहा हूं ये 15 किताबें, है ना, पिछले 3 महीनों से। एक चीज बताइए, आपके पास 15 बुक्स है अलग अलग, ठीक है ना, और क्या आप उसे पिछले 3 महीने से पढ़ रहे हैं? तो इसका मतलब ये है कि एक दिन आप एक पेज पढ़ते एक बुक का, फिर दूसरी बुक का एक पेज पढ़ते, फिर तीसरी बुक का, ऐसा करके आपने 15 बुक पढ़ी, और फिर अगले दिन एक एक बुक का एक एक पेज पढ़ते हैं, और फिर ऐसे बुक पढ़ी आपने, ऐसा पिछले 3 महीने से ऐसा पढ़ रहे हैं। नहीं स्टूडेंट, एक साथ 15 बुक्स पर पढ़ने का काम एक साथ 3 महीने से चल रहा है, ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर जो 15 बुक्स लिखा है ना स्टूडेंट, ये रिजल्ट है कहीं ना कहीं। जब भी पास्ट में आपने जो कुछ भी किया, जो भी एक्शन की, और प्रेजेंट में उसका रिजल्ट देना चाहते हैं, है ना, कि वो एक्शन तो पहले ही खत्म हो गया था, लेकिन प्रेजेंट में उसका जब आप रिजल्ट देना चाहते हैं, तब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये एज अ रिजल्ट यहाँ पर पॉसिबल हो सकता है, लेकिन ऐसे पॉसिबल नहीं हो सकता, इसलिए इसे हम आई हैव रेड दीज 15 बुक्स लिखना पड़ेगा फॉर द लास्ट 3 months। पिछले 3 महीनों में मैं 15 किताबें पढ़ चुका हूं, 15 किताबें पढ़ रहा हूं, ये मीनिंग नहीं निकलेगा। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पर आपको आई हैव रेड, आई हैव रेड, रीड की जो फॉर्म होती है, रीड रेड रेड, है ना, वो एक ही होती है पर पढ़ते अलग है। तो यहाँ पर मैं इसको कर देता हूं आई हैव रेड, ये सही है स्टूडेंट, है ना। या फिर ऐसा कर देते हैं स्टूडेंट्स को, क्या था? आई हैव बीन रीडिंग था ना, बीन रीडिंग, तो ये बीन रीडिंग को काट देते हैं हम लोग, है ना, ये बीन रीडिंग तो आएगा ही नहीं। आई हैव सही है, रेड, रीड ना, हाँ समझ गए, ये ठीक है। ओके, सचिन हैज बीन प्लेइंग 30 मैचेस इन द लास्ट 20 years। मुझे एक चीज बताओ स्टैंड, इसका मीनिंग क्या निकल रहा है? सचिन हैज बीन प्लेइंग, सचिन खेल रहा है, 300 मैच खेल रहा है। वो कितने 300 मैच खेल रहा है? कब से खेल रहा है ये? इन द लास्ट 20 years।
पिछले 20 सालों से, पिछले 20 सालों से वो क्या कर रहा है, 300 मैच खेल रहा है। ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा पॉसिबल है कि पिछले 20 सालों में उसने 300 मैच खेला है, ये पॉसिबल है ना? और यहाँ इन सही है स्टूडेंट, यहाँ फॉर नहीं आएगा, इन आएगा। तो पिछले 20 सालों में उसने 300 मैच खेल चुका है, मतलब उस वो बता रहा है, वो रिजल्ट दे रहा है कि पिछले 20 सालों में उसने जो काम किया उसका रिजल्ट दे रहा है कि इतना काम वो खत्म कर चुका है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट ही लगाना पड़ेगा। सचिन हैज प्लेड लगाना पड़ेगा, बीन प्लेइंग नहीं, ये वर्ब नहीं आएगी, यहां पर आएगा हैज प्लेड, PLAYED, समझ गए? ये वाली फॉर्म आपको लगानी पड़ेगी। वैसे यहाँ पर हैव रेड लगाना पड़ा आपको, ठीक है। आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2007। देखो सिंस 2007 मतलब पास्ट का एक पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है ना? और पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम कब लगाते हैं हम लोग? जब पास्ट के उस पॉइंट ऑफ टाइम से अभी तक प्रेजेंट में कोई काम चल रहा है, तब हम लगाते हैं हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2007। ठीक है, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं कब से? 2007 से। तो सही बात है, यहाँ पर कोई रिजल्ट नहीं दिया है कि इतने मैच खेल लिया, ये कर लिया, कोई काम खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ ये 2007 की ड्यूरेशन से अभी तक ये काम चल रहा है, अभी भी जारी है, ये बताया। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ऐसा लिख दिया आई हैव प्लेड क्रिकेट सिंस 2007, अगर यहाँ पर फॉर के साथ कोई ड्यूरेशन होता तो सही होता स्टूडेंट, लेकिन ये सेंटेंस में क्या गलती है? आई हैव प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल चुका हूं, है ना, सिंस 2007, यानी पास्ट का टाइम दिया है, पास्ट का टाइम दिया हुआ है, और वहां से प्रेजेंट में आ रहा है, और यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट लिखा है। नहीं स्टूडेंट, ऐसा तो होता नहीं। पास्ट का अगर टाइम दिया हो और प्रेजेंट में आपको आना हो तो आप क्या लिखते हैं, है ना? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखते हैं कि नहीं, कोई काम चल रहा है करके, सही बात है। इसलिए यहाँ पर सिंस तो नहीं आएगा स्टूडेंट, सिंस नहीं आएगा। आई हैव प्लेड क्रिकेट सिंस 2007, ये सेंटेंस गलत है, आपको लिखना पड़ेगा आई हैव प्लेड। अगर ऐसा कोई सेंटेंस है आई हैव प्लेड, है ना, मोर देन 50 मैच सिंस 2007, तब ये सही हो सकता है। क्यों हो सकता है सही? देखो यहाँ पर रिजल्ट दे दिया ना, 15 मैचेस, है ना। आई हैव प्लेड, मैं खेल चुका हूं मोर देन 50 मैचेस, 50 से भी ज्यादा मैच खेल चुका हूं, तो ये काम मेरा इतना खत्म हो गया। अब यहाँ पर कुछ काम खत्म हो गया, रिजल्ट मैंने दे दिया। अब यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट लगा सकता हूं, कब से? सिंस 2007, 2007 से अभी तक मैं कुछ काम खत्म कर चुका हूं, ये सेंस है यहाँ पर। तो कोई चीज कंप्लीट हो गई, 50 मैच, रिजल्ट जहां दे दिया आप प्रेजेंट परफेक्ट लगा सकते हैं, इसलिए ये भी बिल्कुल सही हो गया, ये तो सही है। आई हैव रेड, मैं पढ़ चुका हूं मोर देन 10 बुक्स सिंस 2020, ये भी बिल्कुल सही है। क्यों है? क्योंकि पास्ट का टाइम तो दिया हुआ है, ठीक है, सिंस 2020 दिया हुआ है, लेकिन तब भी हमने परफेक्ट टेंस क्यों लगाया? क्योंकि मोर देन 10 बुक्स, ये रिजल्ट दे दिया ना स्टूडेंट कि इतनी बुक मैं पढ़ चुका हूं। जब भी रिजल्ट आ गया तो आप प्रेजेंट परफेक्ट लगाते हैं, पास्ट में जो कुछ भी किया आपने उसका रिजल्ट जब प्रेजेंट में देना पड़ता है तब प्रेजेंट परफेक्ट का हम यूज करते हैं, ये आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखा, ठीक है ना। तो वही यहाँ पर रूल कुछ लगे हुए हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये वाला टेंस खत्म हो गया, आगे देखते हैं अब हम क्या करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।